लगातार चौथे साल सेम बिल्डिंग के सामने खड़े होकर सेम इंट्रो दे रहा हूँ कि दी ललन टॉप आ गया है इंदौर के गांधी हॉल, और गांधी हॉल में चल रहा है लिट चॉक। इस बार 19, 20 और 21 दिसंबर 2025 की तारीख है जब ये लिट चॉक हुआ। वीडियो में तुम लोग मेरे साथ फोटो ले रहे हैं, मुझको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है मोहन। हमारा आलसी मन आज कसमसाया कि अब लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कर रहे हैं वो लिट चॉक में, क्या देख रहे हैं, क्या उनको पसंद आ रहा है। ये आपकी पढ़ाई लिखाई में कैसे मदद करता है? पढ़ाई लिखाई में तो ऐसा कुछ हमको लगा नहीं। हाँ पढ़ाई लिखाई में ऐसा लगा नहीं। AQI का टेम्परेचर यहाँ कैसा है? AQI का टेम्परेचर यहाँ 150 डिग्री है। पचौली को आओगे, अनानास खाओगी, वो वाला वीडियो देखा? अच्छा, ये माइक जो है ये है, लेकिन मैं इस पर क्यों नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वाला माइक छुपा हुआ है, कंटिन्यूटी एरर ना हो इसलिए बता दिया है। चलते कितने वॉलंटियर होते हैं, क्योंकि वॉलंटियर लिट चॉक की पहचान है, लगभग कितने वॉलंटियर होते हैं? 505 वॉलंटियर है। अब बताओ अपना एक्सपीरियंस लिट चॉक के साथ। मेरा कैसे जुड़े? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सोशलाइज होने का मौका मिला मुझे यहाँ से, और साथ ही बड़े बड़े लोगों का अनुभव जानने को मिला मुझे। इसके पहले आप जानते थे लिट चॉक के बारे में? नहीं, कॉलेज में गए थे, वहाँ से मैंने जाना और विजयनगर ऑफिस थी, वहाँ बुलाया गया और हमें कॉलिंग वगैरह का काम कराया गया, वहाँ पे मतलब वर्क दिया गया और फिर यहाँ जुड़ गए। कॉलिंग का काम कैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है? नहीं OTP बताओ। नहीं, मतलब जो यहाँ परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका कॉलिंग करने के लिए। अच्छा, और ये आपकी पढ़ाई लिखाई में कैसे मदद करता है? पढ़ाई लिखाई में तो ऐसा कुछ हमको लगा नहीं। हाँ पढ़ाई लिखाई में ऐसा लगा नहीं। पढ़ाई लिखाई में क्योंकि पढ़ाई लिखाई में क्या मतलब ऐसा है कि यहाँ पे आओ, थोड़ा लोगों से मिलो, एक्सप्लोर करो, थोड़ा घूमो फिरो, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। पढ़ाई लिखाई में नहीं, नौकरी में मदद करेगी, लोगों से सोशलाइज होना और चीज़ों को डील करना, मैनेज करना, अपने पे जिम्मेदारी लेना। वो तो होगा, लेकिन अभी तो मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। लिट चॉक के वॉलंटियर्स मेरे कॉलेज में आए और उन्होंने ऑडिशन लिया लोगों का और कहा कि अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इसका कैसे क्या देखते हैं वो ऑडिशन लेते हुए? मतलब क्या लोग करना चाहते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, क्या करना उनको पसंद है, उसमें सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको ले लेते हैं। और जब वॉलंटियर इसको करना है उसको स्कैन करो और जुड़ो और फिर ऑफिस जाओ, कुछ दिन वहाँ वर्क करो, फिर यहाँ जाओ। बढ़िया, ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। इधर कुछ कलाकारी हो रही है इनकी ओर से, इनकी ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हेलो, क्या नाम है आपका? साधना। अच्छा, मैं इस वाले माइक पे क्यों बोल रहा हूँ, मेरा माइक तो है ये। कोई ना, आते क्या हुआ? क्या बना रहे हो आप? ये मतलब सॉरी, ये तो मुझे दिख रहा है क्या बना रहे हो, पर थोड़ा और डिटेल में बताओ किस तरह के कलर हैं, क्या है, कैनवास है? जी, मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी पर वो खराब हो गया तो मैंने इसको ड्राइंग बना दिया। अरे वाह। मैं एक्सपेरिमेंट ये कर रही थी कि बेकिंग सोडा से मैंने इसको पूरा डिटेल दिया था। हाँ, और फिर मैं जब इस पे स्प्रे करती सैनिटाइजर और टर्मरिक का तो इसका कलर चेंज होता और मतलब एक मस्त शेड वाली मतलब माता जी का वो निकलता इसमें से, बट ना वो पूरा फैल गया तो मुझे इसको इस तरह से मतलब नए सिरे से बनाना पड़ा। ओहो, आप लोगों ने अगर धुरंधर देखी हो और हमजा लास्ट में वो जो नाम सीक्रेट तरीके से निकालता है, उससे भी कुछ बेहतर काम होने जा रहा था जो नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साधना है। अब क्या करने जा रहे हो? ये मैं मतलब किशोर कुमार के बना रहा हूँ। अरे वाह, हल्दी से मतलब, हाँ मतलब एक वैज्ञानिक तरफ से, विज्ञान की थोड़ी उसमें वो है। और करो, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, करो। तो कैसे कर रहे हो आप? ये अलग अलग शेड कैसे आ रही है, ये बताओ। ये मतलब मैंने हल्दी और सैनिटाइजर का है, उसमें 2-3 मतलब अपना विज्ञान के उससे है ये केमिकल रिएक्शन। हाँ, मतलब अपने खाने वाला बेकिंग सोडा आता है ना, उससे और हल्दी। और ये जो डार्क कलर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ये मैंने पहले से ही बेकिंग सोडे का वो करा है। अच्छा, तो वहाँ पे आपने बेकिंग सोडा की परत लगा रखी थी, बाकी में नॉर्मल हल्दी जा रही है, उसका कलर आ रहा है, और जहाँ पे आपको आउटलाइन देनी थी हाँ, वहाँ पे आपने बेकिंग सोडा लगा रखा था। और ये सैनिटाइजर यूज किया आपने पानी की बजाय, हाँ। उसका क्या फायदा होगा? इससे ये है कि कलर उसमें आ जाता है। सैनिटाइजर मतलब शैम्पू मतलब उससे। बहुत अच्छा। वैसे तो मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं अपनी सारी केमिस्ट्री भूल चुका हूँ जो मैं इसमें बताऊँ कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। नहीं, ये मेरा 8वीं का ही है, मैंने 8वीं में सीखा था, वो आज काम आ रहा है। मैं इंजीनियरिंग के अलावा 8वीं की चीजें भी बोल चुका हूँ, कोई बात नहीं। वो हमारे सर ने जो सिखाया था वो आज हमको याद आ गया। बढ़िया। ऐसे में आपको कौन सी चीज प्रेरणा देती है कि आप अपने अमूल्य समय के 3 दिन
और उसके पहले की 30 दिन और 300 दिन हाँ। लेट्स चॉक को दे। क्या खींच लाता है आपको बार बार? यहाँ का वाइब, यहाँ के लोग, इंदौर का पोहा जलेबी, कहाँ से खींच लाता है आपको हर बार ये? बस ग्रेटर नोएडा से खींच लाता है। और कैसा है परी चौक का माहौल? परी चौक यार ट्रैफिक बहुत रहता है, और एक ही पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा देते हैं और लोग कहाँ से जाए। और इंदौर के मुकाबले इंदौर के मुकाबले तो सांस लेके लग रहा है कि मतलब मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं एयर के। AQI का टेम्परेचर यहाँ कैसा है? AQI का टेम्परेचर यहाँ 150 डिग्री है। बहुत बढ़िया। तो ये डॉक्टर साहब, हाँ तो मैं नक्शा दिखा रहा था आप लोगों को, मोहन जी उधर दिखाएंगे। उसको हम क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? आओ, आप हमारे गाइड हो, लोकल गाइड। ये है अपना डोम। ये अपना डोम हो गया, यहाँ पे सेशंस होते हैं। जो भी गेस्ट आ रहे हैं जिनको आप इन बैनर्स में देख रहे हो सीजन 5 के, जैसे आप भी थे, आप भी यहाँ पे, आपका भी एक सेशन होने वाला है अभी, तो आपका भी सेशन यहीं पे होगा। आप लोग हमसे भी काम करा लेते, मेरे जैसे आलसी आदमी से भी काम करा सकते। अरे तो ये टैलेंट है हमारा, आपके जैसे लोगों से काम कराना। और फिर इसके बाद इधर हमारा बैक स्टेज है। ये बैक स्टेज VIP लॉन्च हो गया अपना। यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं वो रुकते हैं और उनके रिफ्रेशमेंट्स हम प्रोवाइड करते हैं। और फिर इधर है अपना परफॉर्मेंस शॉप। परफॉर्मेंस शॉप हो गया, यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस है रजिस्टर कर रखा है। अराउंड 2 महीने से हमने परफॉर्मेंस देखी है, शॉर्टलिस्ट करी है, वहाँ से उनसे जो सिलेक्ट हुए वो आके परफॉर्म करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ पे हमारा आर्ट का हो गया, ये हमने दिखा दिया। हाँ ये आर्ट का है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है जो परफॉर्मेंस शॉप के लिए है। उधर अपना फूड स्टॉल हो गया, वहाँ पे जो ऑडियंस आ रही है, जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनके खाना खाने के लिए उनका वहाँ पे जगह है। और यहाँ पे हमारे बुक स्टॉल्स और छोटे बड़े स्टॉल्स भी हैं परफॉर्मेंस शॉप के साथ ही। और ये किसके स्वागत की तैयारी हो रही है? यहाँ CM सर आ रहे हैं। कितनी देर में? अब टाइम का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आधे घंटे में वो आ जाएंगे। अरे वाह। तो उसके लिए उनकी तैयारी के लिए स्वागत जनता और बच्चे उनसे सवाल पूछने के लिए और उनके स्वागत के लिए तैयार है। भीड़ देख के लग रहा है कि लोग कितने उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। बढ़िया, CM है वो, प्रदेश के CM है, उनसे मिलने को उत्सुक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? स्वीटी सिटी जैन, स्वीटी जैन। अच्छा, तो लिट चौक का पहली बार आई है इस बार? एक्चुअली मेरी सिस्टर की फ्रेंड जो है ना, वो यहाँ पे वॉलंटियर है, तो उनके थ्रू आए हम इधर। वॉलंटियर से काम कर रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ। बहुत सही। तो क्या बता के आपको बुलाया उन्होंने? कि यहाँ पे ऐसा स्टॉल वगैरह लगे हैं, फंक्शन सेशंस वगैरह चल रहे हैं, ये सब बोला। अभी आप आई ही हैं? नहीं, हम लोग उधर थे, अभी स्टॉल वगैरह साइड, हम अंदर साइड देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, किसका सेशन, किसका आप वेट कर रही थी? मुझे नहीं पता, मोहन यादव आने वाले हैं, मैंने सुना है भी ऐसा। CM? हाँ CM। उनको आप सुनना चाहेंगे? नहीं ऐसे रिजेक्ट कर देती है जनता नेताओं को, बताओ मैं क्या करूं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये सामने होता है परफॉर्मेंस शॉप और यहाँ पे होते हैं बुक स्टॉल। बड़े अद्भुत अद्भुत किस्म के दिख रहे हैं, कई को नाम आपने पढ़े सुने होंगे। एक इंडी ऑथर्स ग्रुप दिख रहा है हमें। हेलो, हाँ वृंदावन का बंदर हूँ क्या मैं? अरे नहीं, मजाक वृंदावन में बंदर चश्मे चुरा ले जाते हैं और उसके बाद फ्रूटी दो। हेलो, वो देख रहे थे और रिमेम्बर कर रहे थे कि देख हम सीजन 3 से आ रहे हैं, 2030 से मैंने आशीष इंटरव्यू हुई। हाँ हमने बात तो इनका यूट्यूब है, हम लोग कुर्ता पहन के आए थे, बुक खरीदी हुई थी एंड टॉक्ड अबाउट इट। कैसा लग रहा है इस बार? इस बार बहुत बढ़िया लग रहा है। इस बार भी पहले जैसे ही मजा आ रहा है। पहले जैसे ही मजा आ रहा है। इस बार कुछ परफॉर्म वगैरह किया? ना, नहीं किया। बड़े बड़े लग रहे हैं इस बार। एक साल में बच्चे मैं तो। और अच्छा मुझे पता लगा कि सच में ऐसे कर रहा है, बट आशीष रियली रिमेम्बरिंग नाउ। अरे वहाँ पे यहाँ से हमने बात की थी, इधर ही कहीं पे बात की थी शायद हमने। यही तो हमने बात की थी। ऐसी फैमिली है इनके। क्या देख रहे हैं स्वराज जी? ये स्वराज जी की किताब है आवर डेज। इन्होंने मुझे याद इसलिए क्योंकि इन्होंने मुझे पिछले साल दी थी और न्यूज रूम से कोई ले गया, तो इस बार से मैं इनकी किताब वापस ले जाऊंगा। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और मैं हिंदी में ले जाऊं क्योंकि मेरी इंग्लिश खराब है। बताओ थोड़ा किताब के बारे में बताओ और ये इंडी प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैंने पहले मैं मेरी कम्युनिटी के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं मेरी किताब पे आऊँगा। सो हम लोग एक ऑथर्स का कलेक्टिव ग्रुप है जो फोकस्ड है कि इंडियन ऑथर्स की रीडरशिप बढ़नी चाहिए, राइट। और हम लोग इतने बड़े बड़े मार्केटिंग बजट्स नहीं है हमारे पास, तो हम डायरेक्टली लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाते हैं और हमारी बुक डायरेक्टली खुद ऑथर्स कस्टमर्स पे और रीडर्स तक पहुंचते हैं, और हम लोग एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे देते हैं ताकि इंडियन ऑथर्स का रीडिंग बेस ज़्यादा बढ़े।
कैसा मिल रहा है फीडबैक? सर कैसा मिल रहा है बहुत जनता अच्छा का? रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर है, मैंने जितना सोचा था और उससे बेटर ही जा रहा है। और ये रील चलाने वाली जनता देख रही है, किताबें पढ़ रही है? हाँ हाँ I would just like to add, I'm sorry, I'm barging in. हमारे पास बच्चे ऑथर्स हैं सर। हमारी कम्युनिटी पैन इंडिया कम से कम 200 लोगों को तो इकट्ठा कर लिया है जो ऑथर्स हैं। आई myself an author, he is an author. यहाँ सब ऑथर्स हैं और अगर आप पीछे पोस्टर देखेंगे तो उसमें एक बच्चों की फोटो दिखेंगे आपको कॉर्नर पे। हमारे पास बच्चे हैं सर जो बुक्स लिख रहे हैं। So we have people. बच्चे किस बारे में लिख रहे हैं? सर एक बच्चा है जिसने साई-फाई लिखा है। सो वो जो बच्चे हैं वो अपने दोस्तों की ऐसी बातें करेंगे कि आज ये खाया, आज ये किया, इसमें मजा आया। तो बच्चे जैसा लिखेंगे वो अपने ऑडियंस को उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता। हम लोग तो अपना बायस होता ही है ना कि सीख दे दो, ये कर दो, वो नहीं, वो बिल्कुल प्रेजेंट में रहने वाली बात करता है। तो वैसी उन्होंने इलस्ट्रेशन के साथ लिखी हुई है। और मैं मेरी बुक के बारे में बता देता हूँ। मैंने इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के ऊपर 2014 से ही मैंने इस पर रिसर्च चालू कर दी थी। मैंने 4 साल लगाए इसको लिखने और पब्लिश करने में। और मुझे सच बताने की मतलब सबसे ज्यादा मंशा मेरी ये थी कि सबका सच पता चले, सिर्फ एक सच या 2 सच नहीं। तो कहाँ से आपने रिसर्च वगैरह कहाँ से? सर मैंने डीप वेब, डार्क वेब से करी है। मैंने CIA के आर्काइव से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे हैं और न्यूज़पेपर से इकट्ठा करे हैं। फर्स्ट हैंड इंटरव्यूज लिए हैं इजरायली एंड पैलेस्टाइनियंस के। और मैंने स्नाइपर ट्रेनिंग भी ली थी टू नो द टेक्निकलिटीज ऑफ गन्स एंड वॉर। सो इट हेल्प्स मी टू राइट द सीन्स। तब तो ये बड़ी बोरिंग सी होगी जिसमें ढेर सारा हादसा होगा, आपदा होगा, आंसू खून, ये सब होगा। बड़े बड़े ऐसे आपने डेटा दिखाया होगा कि मैं ये जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते। हाँ, क्यों पढ़ेगी जनता ये? जी ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने देखिए इसकी कहानी मैंने ऐसे लिखी कि 3 टाइमलाइंस और पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला पर्सपेक्टिव है डेविड, एमा और जॉर्ज का। उनको डिप्लॉय किया जाता है गाजा में बिना हथियारों के और वो फंस जाते हैं। अब उन्हें रेफ्यूजियों की तरह जीना है जैसे गाजा के लोग हैं। तो उनकी आंखों से वो देख रहे हैं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। और सेकंड पर्सपेक्टिव ये था, मैं चाहता था कि यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है जब वॉर हो रही होती है, या स्पाई एजेंसीज क्या कर रही होती हैं जब वॉर होती है। तो मैंने उनको रिट्राइव करने के लिए एक पर्सपेक्टिव डाला जिसमें डोलोरेस और माइकल हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो लाने के लिए जितनी भी कोशिशें होती हैं, जब पेपर वर्क होते हैं, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, ब्यूरोक्रेसी की पॉलिटिक्स होती है, वो सब कुछ सर्वाइव करते हुए कैसे कर रहे हैं और अपनी गलतियों पे पर्दा कैसे डाल रहे हैं और सब कुछ। थर्ड पर्सपेक्टिव ये था कि जहाँ मेरे कैरेक्टर्स नहीं है वहाँ भी तो वॉर थी, वहाँ भी तो सच्ची कहानियाँ थी और वो मेरी स्टोरी लाइन में फिट नहीं हो रही थी। तो मैंने शॉर्ट स्टोरीज बना के बहुत सारी ब्लेंड कर दी है इसमें। तो उससे स्टोरी की कंटिन्यूटी भी नहीं टूट रही है और लोगों का एंटायरली ट्रुथ। कहानियां ही कहानियां हैं, ये तो बोरिंग नहीं होगी। आशीष भैया को देखिए कचौरी खिलाते हुए। या क्या है सर, बताइए थोड़ा। ये हमारा बेसिकली हस्तकारी हमारा ब्रांड नेम है। उज्जैन भेरूगढ़ जो एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव भी है, उसमें ये प्रोडक्ट आता है। इसको हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते हैं। जैसे लकड़ी के ब्लॉक्स से सब प्रिंटिंग होती है, मेटल ब्लॉक से भी होती है। इसकी हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। उसमें अलग अलग प्रिंट्स होते हैं जी। जैसे आप देखेंगे, आप बस नाम बताओ जिसकी रीले कटे। जैसे एक बटीक होता है। हाँ, वो कहाँ पे है? अब ऐसा अगर ऊपर अगर आप दिखा सको अलग अलग, तो वो दर्शकों को समझने के लिए अच्छा होगा। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है, देखेंगे आप इसको पूरा। अगर तो ये ब्लॉक से ऐसे प्रिंटिंग होती है। मैं आपको एक साड़ी और दिखाता हूँ। जैसे ये कॉटन साड़ी है, इस पे भी ये सारे हैंड ब्लॉक से की हुई है। पूरी हैंड ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी है, ये हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, प्योर कॉटन साड़ी है। फिर इसके बाद ये कलमकारी प्रिंट्स हैं, ये भी एक अलग प्रिंट है। ये भी हमारे यहाँ, ये विद बॉर्डर विदाउट बॉर्डर दोनों होती है। इसमें करीब हम 8 से 10 मटेरियल साड़ीज में बनाते हैं। फिर हम ये ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। जैसे ये बाग प्रिंट में है, ये बाग प्रिंट है। फिर हम एक ये जामदानी साड़ी बनाते हैं, जो ये हैंड वोवन साड़ी होती है। ये हमारी सबसे प्रीमियम साड़ी है। उसके अलावा फिर हम एक ये टाई डाई प्रिंट्स भी है। जैसे इस पे आप देखेंगे पूरा ये हैंड ब्लॉक है। तो पहले इसको टाई डाई में लाइट शीट में डार्क किया हुआ है और उसके बाद फिर ये ब्लॉक बनाया हुआ है। तो ये भी ये हमारी स्पेशलिटी है, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड जो हमारा बेसिक है। उसके अलावा हम डोला सिल्क साड़ी बनाते हैं, जो बेसिकली थोड़ी प्रीमियम रेंज है हमारी। इसमें पूरा ये जरी का ऑर्डर, ये पूरा बॉर्डर ब्लॉक है और ये जरी, और इस पर पूरा ये हैंड ब्लॉक होता है। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हम कुछ गारमेंट्स भी बनाते हैं। जैसे ये कॉर्ड सेट है, इसमें ये बटिक का ही हैंड ब्लॉक होता है। ये शॉर्ट कुर्ती है,
इसको हम एयरपोर्ट लुक गारमेंट भी बोलते हैं, जो आजकल काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसमें लॉन्ग कुर्ती और पैंट और शॉर्ट कुर्ती और पैंट दोनों आता है। फिर हम ये एक शॉर्ट कुर्तीज़ भी बनाते हैं डेनिम के लिए, ये प्योर कॉटन की कुर्तीज़ होती हैं इसमें है। और हमने अभी कुछ नया कुर्ती प्लाजो सेट्स भी चालू किए हैं जो M2 3XL साइज में अवेलेबल। बिना तैयारी के मास्टर क्लास हो गई। कहाँ मिलेगा आपको इतना ज्ञान? थैंक यू सर। थैंक यू आशीष भैया। जाना पहचाना एक चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। मैं अच्छे से बैठ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, सर अच्छे से बैठ गए। सर थिएटर छोड़ के कहाँ ये आप लिटरेचर के फेस्टिवल में? क्यों लिटरेचर और थिएटर से आप अलग चीजें समझते हैं क्या? दोनों एक ही चीज है भाई। मैं तो सीधे मुद्दे की ओर आना चाहता था। मैं समझ गया, लेकिन दोनों एक ही चीज है। बताइए सर, किताब के बारे में बताइए अपनी। मेरी किताब आई है जो कि अनबाउंड से निकली है, जिसका नाम है आदत है हमको, जिसमें कविताएं हैं जो थोड़ा अलग तरह की है। जैसा अभी तक कंटेंट, जैसा अभी तक आपने मुझे देखा समझा है, उससे थोड़ी अलग है। और कुछ गाने हैं, गाने भी इसमें, क्योंकि और करो थिएटर एक गाना जो काफ़ी पॉपुलर हो गया था, तो वो इसमें हमने रखा है। उसके अलावा आदत है हमको एक गाना रखा है। अदरवाइज ये गाने भी थोड़ा अलग सुर और अलग टेस्ट के। अच्छा, इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट और देखा, मैं पढ़ तो नहीं पाया पर मैंने पन्ने पलटाते हुए उसमें देखा कि इंग्लिश के शब्द भी उसमें यूज हुए हैं। हाँ, मतलब जैसा मॉडर्न कविता में जैसा होता है वो सब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाषा या क्राफ्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि विचार होता है ना। तो थॉट की बात है, वो जिस भाषा में आपको आए। बढ़िया। अब लिट चौक के बारे में बताइए। बहुत बढ़िया फेस्टिवल है, मजेदार। आप पहली बार आए? मैं पहली बार आया। कैसे इन लोगों ने आपसे संपर्क किया या आपने पहले इसका नाम सुन रखा था? मैंने पहले पिछली बार भी उन्होंने मुझे संपर्क किया था, बट मैं पिछली बार नहीं आ पाया। तो इस बार संयोग ये हुआ कि किताब भी आ गई, तो इसके चलते आना हो गया और बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया वाइब है, बहुत अच्छे से लोग सुन रहे हैं, बहुत ऑडियंस है हर एक सेशन में और मज़ेदार है। इंदौर तो आप आए होंगे इसके पहले भी? मैं बहुत साल बाद आ रहा हूँ, एक्चुअली आया हूँ लेकिन बहुत साल हो गए अब इस बार उस बात को, इसलिए मैं इंदौर रुकूंगा 2-3 दिन और घूमूंगा। तो अभी आप वो सराफा वाली नाइट आउट पे अभी किया नहीं है, करना बाकी है। अभी करना बाकी है। तो लोग चाहे तो आपसे सराफा में मिल सकते हैं। सेशन आपका हो गया या हो चुका है जी। क्या वहाँ किस बारे में बात हुई, कैसा रहा? यही कविताएं और किताब और क्या किस तरह की कविताएं हैं, कैसे लिखी। लोगों ने सवाल पूछा आपसे? जी क्या दिखा, मतलब इंदौर की जनता किस चीज में इंटरेस्टेड है? इंदौर ना, वो आपकी किताबों के बारे में तो उसने बात की होगी ऑब्वियसली, वो OTT के बारे में जानना चाहती है और इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहती है। देखिए होता क्या है, जब एक एक्टर के तौर पे आपकी पहचान बड़ी हो तो फिर वो उसी तरह के सवाल, उसी तरह की जिज्ञासाएं होती है। तो वही था, लेकिन उसके अलावा कविताएं पढ़ी मैंने, कविताओं पे बात हुई, वो अच्छा रहा। क्योंकि मैं वो बातें तो मैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट या फिल्म या सीरीज प्रमोट करने जाते हो तो वो बातें वहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ जो अलग बातें हुई कविता के बारे में और जो कविता पढ़ी वो अच्छा लगा। बढ़िया। अब मैं अपने स्वार्थ का एक काम करूँगा, मैं इसमें से आपकी एक फेवरेट कविता आपसे सुनना चाहूंगा। यार ये कठिन प्रश्न है। मैं अच्छा, तो फेवरेट नहीं, आप रैंडम कविता, क्योंकि समय कम है तो मैं एक छोटी कविता इसमें पढ़ देता हूँ कि मेरा और तुम्हारा प्रेम एक लोक कथा है। मेरा और तुम्हारा प्रेम एक लोक कथा है, जो भी इसे सुनेगा आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो जाएंगी और फिर वो मुस्कुरा कर कहेगा, धत ऐसा कहीं होता है। थैंक यू सर, समय निकालने के लिए हमसे बात करने। थैंक यू। CEO रिमार्क टेक 2। दराजी फिर वही मुश्किल सवाल। 3 दिन का काम खत्म हो गया, सारी भाग दौड़ी, सारी माथा पच्ची, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, टाइमिंग देखो, सेशन देखो, सब कुछ हो गया है। लेकिन इस बार खास ये रहा कि 5 साल, इस बार 5वां साल अपन कंप्लीट कर लिया है, इंदौर ने भी कंप्लीट कर लिया है। कैसे देखा, क्या लर्निंग्स रही आपकी? और ऐसे एक और हैवी सवाल, बहुत हैवी सवाल है, क्योंकि 5 साल से आप भी देख रहे हैं, इस सवाल का जवाब आप स्वयं भी दे सकते थे, पर आपने जवाब देने के लिए मुझे चुना। तो 5 साल सच में बेमिसाल रहे, क्योंकि मैं पहले साल से 5वें को कंपेयर करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमने कितना सीखा।
ये तो बड़ी क्लीशे लाइन है, अजीब सी, गंदी सी, मैं तो सीखा है, रद्दी तो सी, हमने सीखा है। पर हमने सीखा है, तो हमने सीखा है और हम इवॉल्व हुए हैं। और इंदौर ने जिस तरह से प्रेम दिया है वो आपने भी देखा है लिट चौक को, तो अब हमको लगता है कि हाँ, हमने लिट चौक को थोड़ा तो इंदौर का त्योहार बना दिया है। अब इससे ज्यादा मैं इनसे क्या ही पूछूं। इसी के साथ खत्म करते हैं इस बाइट को। आप लोग अगले साल छुट्टी मनाने आइएगा ऐसे ही 3 दिनों के लिए। मैं और रोहन अगले साल फिर से आएंगे यही माइक लेके, सारी मक्कारियां कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब चलिए हमारे क्लोजिंग रिमार्क की ओर। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये था लिट चौक का सीजन 5 लिखा है, पक्का पता चल गया है आपको। तो हमने लिट चौक में 3 दिन क्या किया उसके दृश्य आपने देखे, लोग क्या कर रहे हैं और खासतौर पे वॉलंटियर क्या कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस हो रही है, सब आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि लिट चौक वाले हमको अगले साल भी बुलाएंगे, नहीं भी बुलाएंगे तो हम इंदौर के नाम पे तो आ ही जाएंगे। कैसा लगा वीडियो वो कमेंट बॉक्स में बताना, इंदौर कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, लिट चौक कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। सारे काम आप करो, मैं चला, टाटा।